तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे आज हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू से। तो कल सुबह 5:30 बजे एक और न्यू एपिसोड मंडे नाइट रॉ का आपके सामने बिल्कुल लाइव होगा। अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या कुछ कंफर्म करा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोग देख सकते हो प्रॉपर स्क्रीनशॉट यहाँ पे जो भी कुछ कंफर्म करा सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। बाकी मैं आपको ग्राफिक भी दिखा दूंगा। तो लास्ट विमेन स्टैंडिंग मैच है बेकी लिंच वर्सेज नाया जैक्स का। इनका मैच होने वाला, पता नहीं यहाँ पे इनकी फ्यूड फाइनली रैप अप होगी या इसके आगे भी कंटिन्यू होगी। तो बेकी लिंच वर्सेज नाया जैक्स का मैच कंफर्म है। देन है रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप लैडर मैच का क्वालिफायर। आपको मालूम है कि मल्टी टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होने वाला है, लैडर मैच होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर, तो उसका ही क्वालिफायर है यहाँ पे। एंड द मिज एंड आर-ट्रूथ वर्सेज इंडस शेर का मैच होगा, यानी सांगा एंड वीर। काफ़ी टाइम बाद मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलेंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे मिज एंड आर-ट्रूथ को विक्ट्री मिलेगी, यानी ऑब्वियसली ऑसम ट्रूथ यहाँ पे विक्ट्री अर्न करेगी। एंड एक और क्वालिफायर मैच है इसी टैग टीम चैंपियनशिप लैडर मैच का, अल्फा अकेडमी ओटिस एंड अकीरा टोजावा वर्सेज न्यू डे, यानी कि कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स का। यहाँ पे कौन जीत सकता है आप लोग कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स इस वाले मैच को जीतेंगे। रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप का एक और क्वालिफायर मैच अनाउंस है एंड ये है क्रीड ब्रदर्स वर्सेस डीआईवाई, यानी कि टोमासो चिएम्पा एंड जॉनी गार्गनो। तो ये 3 क्वालिफायर से, बाकी सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, ये जो कि खुद को फाइटिंग चैंपियन बताते हैं, सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स भी खुद को एक्टिव सुपरस्टार बताते हैं, तो ये भी शो वगैरह पे होंगे। अभी के हिसाब से रॉ की यही कुछ प्रीव्यू है। एंड ये वाला रॉ जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 एपिसोड्स और बचेंगे। तो कल भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद कोई और रेसलमेनिया के लिए नया मैच अनाउंस होते हुए दिखे। स्मैकडाउन से 3 मैचेस कंफर्म हुए थे, अब यहाँ से देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। ये है मंडे नाइट रॉ की करंट प्रीव्यू। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है एले नाइट को लेके। तो डेव मेल्ट्जर एले नाइट के ऊपर कमेंट करते हैं जो कि लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। ये कमेंट क्या है भाई, काफ़ी कंट्रोवर्शियल कमेंट है, बहुत लंबी चौड़ी बात इन्होंने कही, आप देख सकते हो कि मैं आपको सिंपली ब्रीफ में बता देता हूँ। कहते हैं अपनी पूरी बातों के अंदर कि एले नाइट जो है भाई बहुत ही पॉपुलर थे एक टाइम पे कहते हैं, अभी नहीं। कहते हैं कि अभी उसकी पॉपुलैरिटी जो है कहीं ना कहीं गिरते जा रही है बिकॉज रॉक वापस आ चुका है। एंड जब रॉक नहीं था तो मैंने चीज़ नोटिस नहीं करी, लेकिन अब क्योंकि रॉक वापस आ चुका है तो इस चीज़ को मैं कहीं ना कहीं एड्रेस करना चाहूँगा कि ये जो है ना बिल्कुल कॉपी है रॉक का। इसके जो प्रोमो से बिल्कुल सिमिलर साउंड करते हैं रॉक के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो। एंड ये चीज़ मैंने भी खुद भी बताई आपको ट्विटर पर कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी डिट्टो कॉपी चल रहा है सब कुछ। बिकॉज जब रॉक नहीं थे टेलीविजन पे तो हम उतना कंपेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन जब रॉक भी प्रोमो दे रहे हैं, फिर एले नाइट कुछ देर बाद, कुछ मिनट्स बाद प्रोमो दे रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी सेम साउंड करती है। एंड ऐसे में इसी चीज़ को एड्रेस करते हैं डेव मेल्ट्जर, कहते हैं कि वो बिल्कुल कॉपी है रॉक का। अब एक टाइम पे चल रहा था जब लोग नहीं देख रहे थे रॉक को लाइव, अभी रॉक आ चुका है वापस तो इस चीज़ को लोग देख रहे हैं एंड उसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है। तो ये कुछ एड्रेस किया है डेव मेल्ट्जर ने। अब अगर मुझसे पूछोगे तो मैं अग्री करूंगा इस चीज़ को। अब अगर कोई नहीं अग्री करता भाई तो या तो डिल्यूजनल है या फिर कुछ और रीज़न होगा, बिकॉज ये सिंपल क्लियरली दिख रहा है कि जो एले नाइट है वो एक टाइम पे जो पीक पे थे अब उन्होंने वो पीक लूज़ कर दी। इसके पीछे सिर्फ यही एक प्रोमो वाला रीज़न नहीं है, और भी कई सारे रीजन है। बिकॉज जो सबसे ऊपर चीज़ वो अचीव कर सकते थे अभी रिसेंट ईयर्स में वो यही था कि वो रोमन को फेस करते टाइटल के लिए। वो चीज़ फैंस ने रस करके जल्दी से ही करा दी। अब इससे ऊपर वो कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। अगर उनको आगे जाके वर्ल्ड चैंपियन बनाना है तो देन वो एक बहुत अलग चीज़ है, लेकिन अभी के हिसाब से वो लगता नहीं है कि जल्दी होगा। एंड ऑल्सो रॉक आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी में कमी तो आ रही है। अब लोग डिबेट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पॉपुलैरिटी में कमी नहीं है, बट हम सबको इवेंचुअली मालूम था कि ये चीज़ आगे जाके होगी एंड वो चीज़ अभी हो रही है तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके क्या ऑनेस्ट टेक से कमेंट करके बताना, ऐसा नहीं कि भाई फैन हो किसी के तो वो उस हिसाब से जो भी रियल है वो बताना। मेरे हिसाब से पॉपुलैरिटी में कहीं ना कहीं अभी कमी आई है एंड ये होना भी था, वैसे भी पहले से पता था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो रीजन दिया है मेल्ट्जर ने वो सही है। आप अपने थॉट्स कमेंट करके बता सकते हो। हमारी जो अगली स्टोरी है वो है रेसलमेनिया के लाइनअप को लेके, नाइट 1 नाइट 2 को लेके। तो अभी मैं आपको लाइनअप तो नहीं बता सकता कि कौन सा मैच पहले होगा, कौन सा मैच बाद में होगा, कौन सा मैच मेन इवेंट है वो तो खैर मालूम है हमें, लेकिन कौन सा मैच किस नाइट में होगा वो सारे मैचेस के बारे में कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंटरनली इस चीज़ को लॉक कर लिया है। रिंगसाइड न्यूज़ की रिपोर्ट है जहाँ पे बताया गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैचेस लॉक कर लिए हैं कि कौन सा नाइट 1 में होगा, कौन सा नाइट 2 में होगा, यानी कि करेंटली कन्फ्यूजन्स नहीं है ऐसी कुछ भी। मतलब काफ़ी टाइम होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लास्ट मोमेंट पे डिसीजन चेंज करती है, तो वो अभी भी कर सकती है, लेकिन अभी इन लोगों ने डिटरमाइन कर लिया कि कौन सा मैच किस नाइट में जाएगा। अभी के हिसाब से जो मैचेस कंफर्म है वो ये है भाई किस किस नाइट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। लोगन पॉल ने कल ही बताया इंस्टाग्राम पे कि उनका जो मैच है यूएस टाइटल का अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस वो नाइट 2 में होगा। सेथ रॉलिंस का भी मैच ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट मोस्ट लाइकली नाइट 2 में होने वाला है। रोमन कोडी नाइट 2 का मेन इवेंट है, ओवरऑल रेसलमेनिया का मेन इवेंट। उसके बाद नाइट 1 का मेन इवेंट अपना रॉक एंड रोमन वर्सेस कोडी एंड रॉलिंस है। तो ये कुछ मैचेस जो कि बिल्कुल कंफर्म दिख रहे हैं एंड इसके अलावा भी कई सारे मैचेस
अनाउंस हुए, सबको लेके अनाउंसमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे कर देगी, बिकॉज उन लोगों ने लॉक कर लिया है। अब अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई थी रेसलमेनिया को लेके, ये लेटेस्ट न्यूज़ थी, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि है कैरियन क्रॉस को लेके। कैरियन क्रॉस ऐसा कहते हैं, मतलब अग्री करते हैं एक फैन के कमेंट पे, कि वो बनेंगे रीज़न रोमन एंड रॉक के डाउनफॉल का। अब पता नहीं ये क्या है सेंस इस चीज़ का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक फ़ैन ट्वीट करता है, अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, कि बहुत टाइम से लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि कैरियन क्रॉस ने जिसके साथ फ्यूड दी है, माय बैड ओके, जिसके साथ फ्यूड दी है, जिसके ऊपर अटैक करा, जिसके अगेंस्ट वो गए हैं, वो सब बदल गए हैं। कहा उन्होंने कि ऊसोस के साथ भी हुआ था उनका कुछ, तो भाई ऊसोस के साथ भी आपने देखा क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया, ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर चेंज हो गया, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें पास्ट में ऐसी हुई है जिससे लोगों को ऐसा लगता है। तो एक बंदा इसी को ट्वीट कर देता है एंड कहता है कि अब रोमन रॉक के साथ अगर आगे कुछ ऐसा होगा, डाउनफॉल आएगा इनका, तो वो भी कैरियन क्रॉस की वजह से ही होगा, बिकॉज उन्होंने एक बार रोमन को कॉन्फ्रंट करा था स्टार्टिंग में, जब उनका रिलीज़ के बाद ट्रिपल एच एरा के अंदर रिटर्न हुआ था। अभी इसके नीचे रिपीट कर देते हैं एंड रिप्लाई कर देते हैं इनकी सेम बातों को, कैरियन क्रॉस सिंपली कहते हुए इट्स द ट्रूथ, कहते हैं कि यह सत्य है, यह सच्चाई है। तो इन्होंने ये कंफर्म करके बता दिया। तो ये क्लेम करते हैं ऐसा कि हाँ, मैं ही बनूंगा वो रीज़न रोमन एंड रॉक के डाउनफॉल का। क्या आप लोग अग्री करते हो इनकी बातों से? कमेंट करके बताना। बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है ब्रॉक लेसनर के ऊपर। तो लेसनर के ऊपर बहुत अजीब से एलिगेशंस लगे थे, वो आपको मालूम है, एंड अभी भी शायद कार्रवाई चालू है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन कल एंड परसों 2-3 दिन से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो इनोसेंट प्रूव हो चुके हैं, गिल्टी प्रूव नहीं हुए, एंड अब वो जल्दी रिटर्न कर लेंगे। अभी कुछ टाइम पहले अपडेट निकल के सामने आई थी कि जो ब्रॉक लेसनर है उनको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है एंड प्रोग्राम बना दी कि किसी तरीके से वापस लेके आ जाए। लेकिन फिर डेव मेल्टजर ने खुद ही अपने सोर्स को डिबंक करा एंड कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी करेंटली ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। कल परसों से निकल के सामने आ रही है न्यूज़ ट्विटर वगैरह पे कि ब्रॉक लेसनर इनोसेंट है एंड अपना वो रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो मैं आपको बता दूं क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। इसका सिंपल एक आंसर है एंड वो आंसर है कि अभी किसी को नहीं पता कि लेसनर इनोसेंट है या फिर गिल्टी है, बिकॉज चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस है, अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है एंड इतनी जल्दी फाइनलाइज नहीं होने वाला। ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते की चीज़ नहीं है। विंस मैकमैन के ऊपर एलिगेशंस आपको मालूम है लगे हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक वो चीज़ चल रही है। अभी ना ही बिल्कुल कंप्लीटली सब कुछ साबित हुआ है, ना ही सब कुछ ऐसा डिबंक हुआ है। तो अभी टाइम लगेगा जब उनके ही केस में इतना, तो लेसनर तो अभी जस्ट ऐड हुआ इस चीज़ के अंदर। तो अभी कहीं भी अगर आप सुनो कि लेसनर इनोसेंट है या फिर कहीं सुन लो लेसनर गिल्टी है, तो दोनों में से किसी पे भी बिलीव मत करो। अभी फाइनल कंक्लूजन निकलने में बहुत टाइम है एंड जब वो होगा, जब वो निकलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी इंटरनेट पे चीज़ धीरे धीरे आग पकड़ रही थी, सुलग रही थी, तो मुझे लगा इसको पहले ही एड्रेस कर देते हैं। तो लेसनर अभी इनोसेंट नहीं है और ना ही वो गिल्टी प्रूवन है। अभी के हिसाब से उन पर कार्रवाई चल रही है, वो चलेगी, टाइम लगेगा, 6-7 महीने लगेंगे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा टाइम लगे, मे बी साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भी लग सकता है। इसका कोई आंसर नहीं है। अभी के हिसाब से वो इनोसेंट प्रूफ नहीं है, बस सिंपल इतना ही कहना है। इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।